मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं जो कि बहुत खास है। ये AIR 10 है एफकैट 1 2022 में। सो विघ्नेश, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। थैंक्स अ लॉट प्रियांशु फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और खास तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, गलती से रैंक आ गई बस, और तो कुछ नहीं। बट नहीं या नहीं भाई, खास हो, बिल्कुल खास हो। AIR 10 आती नहीं है, मतलब एग्जाम ही क्लियर नहीं होता लोगों का, फिर उसके बाद मेरिट इन नहीं होते एंड फिर AIR 10 इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। सो खास हो। Okay, so Vignesh, I'll just introduce you to the people. मैं एक थोड़ा सा brief introduction दे दूँ educational background का, and just so at least लोगों को idea हो जाए कि who are you. So Vignesh ने अपनी class 12th देहरादून से ही करी, and he was having commerce without maths in his plus two, and in his graduation you were having Pol Science, right? And you did your Pol Science, you did your graduation from Delhi University. So Vignesh, डिफेंस ज्वाइन करने का कैसे, मतलब कैसे मन बना? बिकॉज यूजुअली व्हाट पीपल डू इज, अगर डिफेंस का ज्वाइन करने का रहता है तो दे टेक अप साइंस एज देयर ऑप्शन इन क्लास 11 12 सो दैट दे कुड जॉइन एयर फोर्स। एंड बेसिकली आप तो वैसे भी एयर फोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो हाउ डिड इट हैपन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स? राइट, सो फर्स्टली मैंने 12th अपनी दिल्ली से करी थी। बट either way, how I decided to join defense. So I come from a defense background. मेरे पेरेंट्स फैमिली वगैरह मतलब डिफेंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो मतलब ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, बट नेवर इन माय अर्ली लाइफ। सो स्कूल डेज के टाइम पे मेरा कोई एनडीए में जाने का उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं एक एथलीट बनना चाहता था। ओके। And even during my college days, I did not plan to join the defense forces. It was after my college had finished, about a year or two after it, during the pandemic, कि मुझे लगा कि डिफेंस को एक शॉट देना चाहिए। अब वो भी एक लंबी कहानी है, इतना लेट क्यों थोड़ा रियलाइजेशन आया, या फिर उस टाइम कैसे आया। बट पॉइंट इज, मतलब थोड़ा लाइफ में बेसिकली 20 व्हेन आई वाज अबाउट ऑलमोस्ट 22 और 3 तब तब मेरे को लगा कि आई शुड गिव इट अ शॉट। ओके। तो ऐसे मेरे को डिफेंस का हुआ है, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड दिस वाज बेसिकली इन 2021, जब ओके। सेकंड वेव आई थी कोविड के, अराउंड दैट टाइम। ओके। अच्छा, तो ठीक है, ये तो चलो, ये ठीक है, यहाँ तक आपका डिफेंस का हो गया। एंड उसके बाद आई आल्सो नो दैट यू गिव सर्टेन अटेम्प्ट्स, उसमें फिर यू डिड नॉट क्लियर बिकॉज वो आपने जब अपने लास्ट ईयर में एग्जाम दिया था, तो वो एक ऐसा एक अनप्रिपेयर्ड सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट था, तो यू डिड नॉट क्लियर। बट उसके बाद जो आपने एग्जाम क्लियर किया, और फिर उसके बाद जो आपकी IMA की SSB थी, सो आई नो वन थिंग अबाउट इट, दैट यू वेंट टू द सेम SSB वेयर your dad was the president, right? And unfortunately you were conference out there. So यस। वो कैसा था? And उसके बाद ये AFSB था, and where you got just recommended, तो उसकी जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद ये SSBs की? राइट, तो वही जैसे आपने बोला, फाइनल ईयर में मैंने दो एग्जाम दिए थे। एक बारी मतलब हुआ भी था, बट आई नेवर वेंट फॉर माय एसएसबी। ओके। And ओके। in 2021, when I decided to finally go and give, a serious attempt and a serious shot to the exams, AFS, ओके। AFCAT or CDS और क्या बोलते हैं अपना territorial army, I cleared all ओके। those exams. Written में मेरे को कोई issue नहीं था. In fact, AFCAT में I was scoring very high, 230 ओके। plus आते थे मेरे दोनों बारी ओके। आराम से. So that was not an ठीक। issue. SSB में थोड़ा सा, जैसे मेरा फर्स्ट SSB जो अटेम्प्ट था, during that attempt I was very nervous. As a fresher I was expecting a lot. मुझे लग रहा था मैं recommend होऊंगा, पता नहीं अच्छा। अंदर ओके। से एक कॉन्फिडेंस था, और जब नहीं हुआ recommend, that really shattered me. और फिर मेरे को एक वो रियलाइज हुआ, एक जो पीछे जो बैठते हैं ना, क्या बोलते हैं अपने रिपीटर्स, उनको देख के हाँ। उनकी जो what they go through, I could internalize it. I knew what ओके। they have gone through. जब एक फ्रेशर, या क्योंकि आप फ्रेश आते हो तो आपको काफी उम्मीदें होती हैं. या So या that got shattered, and then I went for my IMA SSB. By that time, my dad had already left ओके। the board, but he was there at one point. और मेरे को पता नहीं था कि मेरी उसी बोर्ड में आई है, तो मेरे को एक बार ही वहां पहुंच के पता चला कि मेरा सेंटर यही है. Then I knew that
it'll be a very tall order because there are a lot of expectations from me. Yeah, And yeah, of honestly, course. I did not really give it very seriously क्योंकि उस time मैं थोड़ा सा मेरे लाइफ में अगेन प्रायोरिटीज हैड चेंज्ड अ लिटिल बिट, तो मैं Okay. ऐसे ही थोड़ा सा डगमगाता हुआ सा दे दिया, एंड ऑब्वियसली आई डिडंट गेट रिकमेंडेड. बट माय फाइनल एसएसबी व्हिच अगेन वाज फॉर द एयरफोर्स, आई you'd be surprised, वो मैंने बिल्कुल मजे में दिया, enjoy Okay. करके दिया, Yeah. and the result was the best one because no anxiety, no fears. I didn't expect anything out of it. I just went in there and had fun for 5 days, and I got recommended. That's it. वैसे दैट इज मुझे लगता है कि शायद से दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, और आई वुड से बेस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है. यू गिव व्हाट इज लाइक यू शो देम व्हाट यू एक्चुअली आर, एंड दैट दैट शोज द बेस्ट ऑफ यू. अदरवाइज हम पे प्रेशर होता है कि यार टू शो पीपल की व्हाट वी आर नॉट. सो दैट Right, इज नॉट right, रिक्वायर्ड एट एसएसबी, राइट? ओके, सो right. ये तो आपका छोटा सा जर्नी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बट आई वांट अ वेरी डिटेल्ड वन. रिटर्न के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज बीइंग फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, एंड फिर उसके बाद आईएमए के लिए मैथ्स चाहिए, एफकैट के लिए भी मैथ्स चाहिए, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर मैथ्स फॉर दीस एग्जाम्स? Okay, so यहाँ पे I'll take a very different approach, or not even a different approach, a little bit of a different to detour basically. So the ओके. focus when you're giving the written exams for uh, the defense forces, आपका या. CDS हो गया, AFCAT हो गया, कोई भी और हो गया, आपका ओके. फोकस मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन में it should be to give an exam which is similar to it but a little difficult. और ओके. काफी अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए होगा आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स. ओके. अब मैं जब सीडीएस के लिए पढ़ रहा था, then I thought in my mind, I created a situation where I was actually trying to give the civil services exam because ओके. that is more difficult. I knew कि या अगर या या मैंने ऑफ कोर्स. ऐसी तैयारी करी कि मैं प्रीलिम्स का पेपर दे रहा हूँ, तो chances are that I'll be able to clear the CDS exam सीडीएस quite एग्जाम. easily. एग्जैक्टली exactly. तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी अच्छे से, फिर मैंने लक्ष्मीकांत में नोट्स बनाए, मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज निकाली, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की ओके. पढ़ी, करंट अफेयर्स के मैंने इतने नोट्स बनाए, एंड दिस हैपेंड ओवर 4-5 months. एंड ओके. वही previous year papers analyze करे. So that is how I cleared CDS. And as far as AFCAT is concerned, again AFCAT में I don't know, I think अभी recently paper pattern change हुआ है, but a big chunk यस यस is यस. your military aptitude test और आपका math और logical reasoning और या या English, या. ये बहुत बड़ा chunk है, and these are the scoring sections. And मैंने थोड़े MBA exams की भी तैयारी करी थी, so all these ओके. things combined helped me a lot in both the exams. ओके, तो वही मतलब क्वांट जो आपने एमबीए के लिए प्रिपेयर किया था, तो बिकॉज एमबीए का एग्जाम लाइक यू माइट हैव गिवन कैट, तो वो एक बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, तो इफ यू आर Right, प्रिपेयरिंग right. फॉर इट ऑब्वियसली. या. सो दिस वाज योर की फॉर इट बेसिकली. सो हाउ डू मींस, कुछ लोग कहते हैं कि मॉक्स ज्यादा दो या प्रीवियस ईयर ज्यादा दो, या मतलब इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, तो व्हाट डू यू थिंक कि प्रीवियस ईयर ज्यादा हेल्पफुल होते हैं या दीज थिंग्स? आई मीन बुक्स को ज्यादा पढ़ना चाहिए, बिकॉज अभी तो शायद दो 2-3 महीने बचे, 3 महीने बचे हैं अभी एग्जाम्स के लिए, तो व्हाट दिस Yeah. स्ट्रेटजी शुड बी फॉर पीपल? See, I would say, be it any exam, mocks really help a lot. स्पेशली अगर आप एफकैट दे रहे हैं या इवन सीडीएस का दे रहे हैं, मॉक्स देने से क्या होता है, आपको एक फेमिलियरिटी बनती है उस एग्जाम से. अब अगर आप एफकैट दे रहे हैं या सीडीएस दे रहे हैं, आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, कि आपके पास एक टाइम लिमिट है, आपको ओके. उसके अंदर सेम सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो आपके एग्जाम में क्रिएट होगी. So once you're familiar with the situation, it doesn't seem very difficult when you're in the exam. अगर आप एग्जाम में खाली पढ़ के जा रहे हैं, ये आपकी नॉलेज काफी होगी, बट वो जो एंजाइटी हैंडल करना, वो जो प्रेशर हैंडल करना और लॉजिकल डिडक्शंस निकालना कि मेरे को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जो कि यूपीएससी की एग्जाम्स में एक बहुत ही हेल्पफुल अच्छी होता स्ट्रैटेजी रहती है. यस. है. तो ये सब मॉक्स देने से ही आते हैं, तो मॉक्स तो मैं बोलूंगा बिल्कुल दीजिए, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एनालाइज करिए. You can ओके. read anything you want, but mocks and previous year paper analysis is very, very important to crack an exam. ओके. ओके. और फिर उसके बाद ये तो हो गया एसएसबी के लिए, हाउ डिड यू प्रिपेयर? Right. तो एसएसबी के लिए फर्स्ट एसएसबी तो मैं ऐसे ही चला गया था.
मतलब Okay. ऑब्वियसली मेरे डैड से मैंने पूछा था क्या होता है. ही was very brief about it because होता क्या है, people they tend to go to coachings and all, and वो ज्यादा ना बहुत ही they try to alter their entire reality within 1 month to suit the SSB बोर्ड, Yeah. कि मैं Time. जो भी है मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए और मैं वो करूँ जो SSB को चाहिए. वाइल कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो बट यू कांट रियली चेंज जो आपने पिछले 10-20 साल में करा है उसको आप एक महीने में ऐसे बदल नहीं हाँ, सकते. बिल्कुल. तो एसएसबी के लिए मैंने फर्स्ट एसएसबी में कुछ कुछ चीजें करी थी जो मेरे को लगता था मैं बेटर कर सकता था. एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन आती है. जब मैं आईएमए के लिए गया था तो मैं उसके लिए मैंने देहरादून में एक मतलब सर हैं ग्रुप कैप्टन पुनीत शर्मा. अब तो काफी मतलब Okay. अच्छे मतलब गाइडेंस देते हैं वो एसएसबी एस्पिरेंट्स हाँ, को. of course. तो Yeah. मैं उनके पास गया था एंड ही टोल्ड मी सम वेरी गुड थिंग्स. मतलब वहाँ पे मेरे को साइक और अपने GTO. जीटीओ के लिए काफी Yeah. ज्यादा हेल्प मिली. बट just before the IMA exam, I had gotten an admission from a very good B school. तो मैं काफी Okay. रिलैक्स होके चला गया था. तो मैंने मतलब मेरे को पता है जो मेरे को चीजें करनी चाहिए थी मैंने करी नहीं. बट फाइनली जब मैं उसके लिए जा रहा था अपने एएफएसबी के लिए, तो पुनीत सर ने मेरे को 2-3 चीजें बताई कि यू शुड फाइन ट्यूनिंग बेसिकली, ज्यादा कुछ कोचिंग बस थोड़ा बहुत ट्वीक्स. एंड आई वेंट इन. एक दो चीजें मैंने बिल्कुल अपने तैयारी मतलब अपने माइंड में रखा कि मेरे को एयरफोर्स की रिलेटेड नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए एंड Okay. आई शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद माई सेल्फ. मेरे को अपने बारे में यानी मेरे लाइफ में जो भी लोग हैं मेरे लाइफ में लाइक्स डिसलाइक्स एक्सपीरियंसेस गोल्स एम्बिशंस ये सब थ्रू एंड थ्रू पता होना चाहिए. दैट्स ऑल. Okay. एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन. ओके, तो मतलब ये चीजें थी कि जो आपने प्रिपेयर करके की, बिकॉज आई वुड से कि वैसे तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि व्हाट यू आर वो just अपने को एनालाइज किया एंड यू जस्ट वेंट विद इट. ओके, तो राइट. हाउ वाज योर फर्स्ट डे, हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट एसएसबी एएफएसबी? इट वाज एएफएसबी देहरादून, राइट? वन एएफएसबी. यस यस वन एफएसबी ओके. देहरादून. ओके, सो सो हाउ वाज योर फर्स्ट फर्स्ट डे? डे तो वही स्क्रीन इन वाला होता है. आई थिंक दैट या, इज द मोस्ट हेक्टिक डे क्योंकि सुबह सुबह आओ सुबह से फिर आओ. लाइन में खड़े. हाँ जी, मतलब वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है. बट मेरा पूरे दिन में एक ही चीज पे मेरा गोल था कि मेरे या, को अपनी नरेशन नेल करनी है. मेरे को नरेशन अच्छे से करनी है क्योंकि ओआईआर तो सभी का मोरलेस ठीक ठाक हो जाता है unless आप बहुत ही मतलब बिल्कुल ही आपका ना चले दिमाग, नहीं तो डिसेंट भी हो तो आपका ओआईआर आप ठीक ठाक कर लोगे. ओके. और पीपीएनडीटी में ऑब्वियसली जो डिस्कशन वाला पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा रकस मच जाती है. तो मेरे को या, पता था जहाँ पे मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ दैट इज द नरेशन वाला पार्ट. दर्शन. और वो मैंने मेरा फोकस था वो 60 सेकेंड्स जो मेरे को मिल रहे हैं वो अच्छे से करने हैं, बाकी सब देखा जाएगा. सो ओके. दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द फर्स्ट डे. एंड या. एंड उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू वर स्क्रीन्ड इन फ्रॉम योर बैच, और टोटल स्क्रीन कितने हुए? हाँ एएफएसबी में काफी होते हैं तो आई थिंक उस टाइम अराउंड एटलीस्ट एज फार एज आई रिमेम्बर मैं 50th वो था. आई वाज द 50th. आई वाज चेस्ट नंबर ओके. 50 और मेरे पीछे आई थिंक एटलीस्ट 25 और होंगे तो अराउंड 75-80 लोग स्क्रीन इन हुए थे. दैट ओके. वाज अ बिग नंबर. ओके. सो उसके बाद हाउ मेनी वर यू इन द सेम ग्रुप? उसके बाद अच्छा, ग्रुप एलोकेशन तो उसके बाद होती है, फिर उसके दिन तो साइक साइक हाँ टेस्ट होता है, राइट? द वेरी सेम डे यू राइट. हैव द साइक टेस्ट, राइट? सो हाउ वाज इट, यस. हाउ वाज योर साइक टेस्ट? आई हैव नो आइडिया. अगेन साइड टेस्ट मैं मतलब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं क्यों सबको एडवाइस नहीं करता कि ये करो क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता कि मेरे को इवैल्यूएटर ने क्या ओके. ओके. साइकोलॉजिस्ट ने मेरे को कैसे इवैल्यूएट किया. बट या. आई वुड से क्या आई वाज डिसेंट. मतलब एसआरटीज मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे ठीक ठाक थे. 50+ थे एंड डब्ल्यूएटीज में भी वो था. जो मेरे को जो पर्सनली लगता है जो टीएटी है इट मेरे हिसाब से तो आई वाज बीइंग वेरी टैक्टफुल कि कैसे लिखना है और थोड़ा नेचुरल जो मेरे इंक्लिनेशन है सोचने की वैसे स्टोरीज लिखी. सो ओके. इट वाज ओके. बट आई कांट से इट वाज गुड बैड, वो तो भगवान ही जाने. या, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सो मतलब अच्छा, तो ये एक स्ट्रैटेजी वैसे होता है ना, लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट के लिए कुछ अपनी प्रिपरेशन करके रखते हैं, बिकॉज दे राइट, दे गो ऑन राइटिंग स्टोरीज, राइट they राइट राइट go on practicing it. So what राइट. do you like say people should we practice or should they practice it or not? एब्सोल्युटली नॉट. सी यहाँ पे क्या होता है
आपको प्रैक्टिस इतनी ही करनी चाहिए कि आपकी स्पीड बन जाए, ओके कि ऐसा ना हो कि एसआरटीज हैं दैट आउट ऑफ 60 यू शुड बी एबल टू कंप्लीट एटलीस्ट आई वुड से अराउंड 50 कर ओके लो, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है। WAT इज द सेम थिंग, थोड़े मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट कर सकता, बट प्रैक्टिस करने का मकसद ये है दैट यू कैन डू अ सर्टेन नंबर ऑफ SRTs, WATs एंड TATs। या बट अगर आप प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी स्टोरीज पक जाए पहले से ही, कि ये सिचुएशन आएगी तो मैं ये लिखूंगा, ये सिचुएशन आएगी ये लिखूंगा, ये वर्ड आएगा तो मैं ये करूंगा, आई थिंक इफ एनीथिंग इट टोटली बैकफायर्स। क्योंकि ये इन्होंने फुल प्रूफ वो बनाया है टेस्ट, दे नो कि अगर आपका इन द मोमेंट आप क्या सोचते हैं वो निकल के आ ही जाएगा। तो आपको ओके ऐसे कुछ बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए साइक की। इट कैन ओनली, इट्स नॉट कंड्यूसिव मेरे हिसाब से। ओके बस अपनी स्पीड के लिए करिए, बाकी तो नहीं। ओके 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 सो उसके बाद अगले दिन लाइक सेकंड डे वाज योर GTO और इट वाज योर इंटरव्यू? सो मेरा इस बार आई थिंक इंटरव्यू वाज ऑन माय लास्ट डे। इट्स ऑलमोस्ट ओके बिन लाइक लास्ट अप्रैल में हुआ था, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फोर्थ डे पे था या फिफ्थ डे पे, बट इट वाज ऑन द लास्ट सेकंड लास्ट डे। मेरा तो ओके GTO हुआ था ओके सेकंड डे से स्टार्ट। यस। ओके सो हाउ वाज योर GT टास्क, मींस कैसे कैसे उसमें GD कैसे रही, GP कैसी रही? सो हाँ, तो GTO टास्क मेरे को मेरे मजे आते हैं। आई लाइक GTO लॉट, क्योंकि ओके GTO में ही लेट्स से कुछ यू नो फन गेट करने को टू। होता है, यू इंटरेक्ट एग्जैक्टली, विद पीपल। या बिकॉज साइक फॉर मी इज वेरी बोरिंग। उसमें 2 घंटे बस लिखते जाओ स्टोरीज एंड ऑल दैट। इंटरव्यू कैन बी इंटरेस्टिंग, द वे यू नो हैंडल द वे यू हैंडल द IO, it really brings out your ability to maneuver around things, but that is one thing, but GTO में असली मजा आता है। तो GD अगेन टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई टॉपिक था और एक कोई नेशनल अफेयर्स पे था। जिसके पास जितनी नॉलेज होगी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उस मतलब पढ़ा लिखा इन द उस सेंस टॉपिक कि के लिए। जिसने, हाँ, उसको हाँ ज्यादा कंटेंट होगा बोलने को। ओके और जो अच्छा कंटेंट बोल पाए, द ग्रुप नेचुरली ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो GD, द सेकंड टास्क आई थिंक ग्रुप प्लानिंग एंड PGT, मेरा इन या तीनों पे ध्यान था, ये तीनों अच्छे से करने। एंड क्योंकि इससे मोमेंटम बन जाता है बाकी उसके या बाकी हाँ टास्क। हाँ हाँ सो वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थे काफी। ओके तो पीजीटी में मतलब पीजीटी में होता है ना कि पीपल से कि जितने ज्यादा आइडियाज तुम दोगे उतने ज्यादा रिकमेंडेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इज इट ट्रू? और मतलब वो ऐसे ही है कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस एट पीजीटी? आई बी ऑनेस्ट, जो मैंने 3 अपने SSBs में देखा है, जो कम बोलता है ग्रुप टास्क में, ओके uh, उसके रिकमेंडेशन के चांसेस आर स्लाइटली बिलो जो ज्यादा बोलता है। बट दैट ओके डजंट मीन कि आप यूजलेस बातें बोलने के लिए बस बोलते या कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ सेम गोज फॉर PGT। एक दो हमेशा होते हैं शुरू में जो कि बोलेंगे, जेंटलमैन लेट मी टेक द फ्लैग, आई एम लाइटर, आई गो हेड, वो हर बारी या होता है। तो हाँ उनकी टेंशन मत लो, उनको जाने दो आगे। कोई अगर पकड़ ओके रहा है आपको, धक्का मुक्की नहीं करनी। बट आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब इसको कैसे, मतलब फट्टा बल्ली ये सब कैसे लगाना है, रोप का कैसे यूज करना है, ओके एंड गिव सजेशंस। इवन अगर आपको लगता है थोड़ा सा डगमगाया सा, बिल्कुल सही सजेशन नहीं है, आपका फुल प्रूफ हाँ नहीं होना चाहिए प्लान, बट अगर ओके आपको लगता है कि थोड़ा सा भी चल सकता है, ये अपना सजेशन दीजिए, शो सम पार्टिसिपेशन, शो दैट यू आर देयर, डोंट जस्ट ओके स्टैंड बैक एंड बी अ वो। बट थोड़ा इसमें स्ट्रेटेजिक बनना पड़ता है, ये है थोड़ा अच्छा टाइट ओके रहता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, वेदर आइडियाज एक्टिव पार्ट, इम्प्लीमेंट हो या ना हो, बट समवेयर एग्जैक्टली, और अदर यू हैव बट टू शो योर एटलीस्ट प्रेजेंस। गिव इन योर बेस्ट, या। ओके ओके सो पीजीटी वैसे होता बहुत लॉन्ग है, सो मतलब होता ना कि सेकंड वाले में, तो डिड यू गेट एनी चांस कि जहाँ पे वेर यू आर एबल टू शो योर एबिलिटीज, और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू शो व्हाट यू एक्चुअली आर? PGT में बेसिकली आई थिंक थर्ड वाला ऑब्स्टिकल जो था, दैट नीडेड, उसमें जो बीच में आके यू हैव टू बी वेरी वेरी मैन्यूवर अराउंड दैट सेंटर या ऑब्स्टिकल इन अ वेरी डेक्स्ट्रस वे। तो मेरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने करा था वो, थोड़ा था या किसी और ने। बट ओके वहां पे आई डू रिमेम्बर कि सेकंड या थर्ड ऑब्स्टिकल पे आके आई गिवन अ वेरी गुड आइडिया, ऑल्दो वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, बट आई वाज क्लोज टू इट। So ओके ओके that really helps. That shows the, at least I'm assuming that shows the GD ओके कि इस बंदे बंदे में सोचने की क्षमता है थोड़ी। तो ओके ओके
सो उसके बाद ये जो ओटी ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं, सो हाउ डिड यू डू इट? मतलब वैसे एयरफोर्स के ऑब्स्टिकल्स आर लाइक क्वाइट हार्ड, सो हाउ मेनी ऑफ लाइक देम डिड यू डू इट? आई डिड 9। 10th ऑब्स्टिकल पे आया मैं, वो टायर था। टायर में अच्छा, समहाउ आई ओके। डोंट नो मेरा मतलब मैं वो टेक्निक जंप गलत थी करके कुछ। अंदर से जाना होता है हाँ, वो। मैं जंप कर रहा था बट मैं फिर अंदर मतलब पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैंने चार या पांच बार ही ट्राई करा। आई हैड टाइम, मैं एक दो रिपीट भी ओके, कर सकता था बट वहां ओके। पे गड़बड़ हो गई। बट 9 out of 10 कर दिए थे मैं, आई वाज हैप्पी। हाँ, यूजुअली ऐसा होता है कि एयरफोर्स के ऑब्स्टिकल्स आर वेरी हार्ड, तो पीपल डू ऑलमोस्ट 6 और 6 7, बट यू डिड 9, सो नहीं इट नहीं, वाज लाइक मेरे ग्रुप में एक दो लोगों ने रिपीट भी करा। एक ने 11 कर दिए, एक ने पूरे 10 करे। सो ओके। मेरा पता नहीं, मेरा ग्रुप में बड़े फिट फिट थे। काफी काफी कंपटीशन था मतलब। हाँ, ठीक एक से बढ़ के एक थे। अच्छा, ओके। सो उसके बाद जो रहता है एचजीटी वगैरह, सो हाउ वाज इट? एचजीटी वाज गुड। एचजीटी में अब एचजीटी में ये हो जाता है दैट पीजीटी में, बिकॉज देयर आर 10 ऑफ यू, राइट? तो या it's not easy to show yourself being there in the group sometimes. हो सकता है आप या ओवरशैडो हो जाए। एचजीटी में आपको मौका मिला है, नाउ यू कैन रियली शो कि हाँ, अब 4 या 5 लोग हैं। अगर आप अब भी कुछ नहीं करते या सजेशन नहीं देते, देन दैट्स ऑन यू। मैंने तो एचजीटी का थोड़ा फायदा उठाया। नॉट दैट कुछ भी बोला था मैं, बट आई या वाज वेरी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दैट, एंड आई थिंक आवर एंटायर ग्रुप वाज, सो वी ऑल डिड ओके, फेयरली वेल। ऐसा मेरे को एक पर्सनल ये लगता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये जीरो सम गेम है, कि मतलब एक ओके। कोई अच्छा करेगा तो दूसरे का बुरा होगा ही। पूरा अगर होगा। पीजीटी में 4 लोग अच्छा करेंगे जो 4 पीछे रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं ओके। है। हो सकता है पूरा ग्रुप ही अच्छा करे और मतलब जीटीओ सभी को अच्छा, मतलब अच्छे नजरिए से देखे। हाँ, दैट इज वेरी ऑब्वियसली मच इट इज अ पॉसिबल। टीम गेम, राइट? एग्जैक्टली। ओके, ओके, ओके। सो उसके बाद का प्रोसेस कैसा रहा? एफजीटी वगैरह, तो एफजीटी इज लाइक बेसिकली सिर्फ वो ये दोबारा से पीजीटी में सबके सब हाँ, वापस आ जाते हैं, इजी रहता है। सो फिर कमांड टास्क, हाउ वाज योर कमांड टास्क देन? command task, I got a fairly difficult command task. It wasn't very difficult, but it ओके, wasn't easy. I would say जो almost second last या last वाला भी obstacle होता है, मेरे को लगा कि काफी मुश्किल हो सकता है, but ठीक था। लाइक मैंने मतलब सजेशन भी 2 3 दे दिए थे। मेरे को लगा था जीटीओ विल से कि अच्छा, नाउ आई रिमूव दिस, वो कर देते कई ओके। बारी कि वो ना हाँ, 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 या अलग ऑन द स्पॉट डिफिकल्टी हो जाता इंक्रीज है, कर देते हैं। या ज्यादा उन्होंने मेरे लिए डिफिकल्ट करा नहीं, सो आई वाज लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट वही, यू शुड नॉट ट्राई एंड थिंक मच। वो जीटीओ को करने तो आप अपने तरीके से बेस्ट दो। ओके, एंड ओके। एंड तो वी जीटी टास्क वाज ऑलमोस्ट गुड फॉर यू, मजा आया यार, सब कुछ बढ़िया से हुआ। जी, एंड मेरे को समहाउ लेक्चरेट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेक्चरेट में ना ओके। ढंगर होने लगता है जब आपके बजता है घंटी और आप जाके पेड़ हाँ, के पीछे रिवाइज हाँ, करके यू आते हो बोलने आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। मैं सोच रहा कुछ तो छूटा है, कुछ तो छूटा है, एंड आई वाज लाइक ओके, इट वाज लगते। लेक्चर यार। सो हाँ, लेक्चर का कैसा रहा मतलब? लेक्चरेट वाज इंटरेस्टिंग। लेक्चरेट टॉपिक्स अगेन सबको पता है, इस या पॉइंट पे तो कोई सीक्रेट नहीं है कि 4 जो टॉपिक्स आएंगे उनमें से जो माय हाउस माय हॉबीज उस पे नहीं बोलना है, ये हर कोई बोलता है। ओके, बट यहीं पे मेरे को लगता है लोग कोई टॉपिक कोई भी चूज करो, बस थोड़ी सी फ्लुएंसी मेंटेन कर लो। और मैं एक अपना पर्सनल जो मैंने एक चीज देख ली है, आपकी नॉलेज, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, कुछ भी हो, चाहे कोई कोट हो, फिगर हो, कोई नंबर्स हो, फैक्ट्स हो, आप कहीं से कहीं डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो, थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। ओके, चाहे आपने ओवर पॉपुलेशन चूज करा है, आप उसमें एजुकेशन के बारे में भी डाल सकते हैं। तो आप ओके, ओके। पढ़िए, बहुत पढ़िए और फिर बोलते जाइए रिलेट बढ़िया। करिए वहां पे बस चीजों को। एग्जैक्टली, ठीक है। कनेक्ट कर सकते हैं या। ओके। सो आई थिंक वैसे बेसिकली क्या होता है कि हर कोई ठीक ही होता है लेक्चरेट में, इफ यू गो फॉर द रिटन एंट्रीज। सो हाउ आर द अदर पीपल देयर, राइट? इंटरेस्टिंग, एक लड़के का वहां पे पुलिस में, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था एज एन ओके, एसआई, तो ही वाज देयर। वन बॉय वाज अ फार्मर, उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। एक ओके, यूको बैंक में क्लियर करके बैठे था। तो मतलब दे वर इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब ऐसे नहीं थे कि वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मैंने फर्क देखा अपने एसएसबी में, अगर आपके पास बैकअप हो, अगर आपके पास ये है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कहीं हम्म, मतलब साइड बाय साइड कुछ कर रहे हैं, तो आपसे ओके, प्रेशर बहुत हट जाता है। और अगर प्रेशर हट जाएगा तो आप एक्चुअली अपना बहुत बेटर दे पाएंगे परफॉर्मेंस। अगर आपके या पास कोई बैकअप नहीं है, अगर खाली आप ये मान के चल रहे कि आपका आर्मी या एयरफोर्स में या आर्मी, नेवी में ही होगा,
then you get very mentally fatigued over the 5 days. हाँ, तो yeah, be yeah. make sure that आपके पास बैकअप ऑप्शंस हो अच्छे. So फिर उसके बाद इंटरव्यू, how was it? How was your interview? Interview. So interview was very interesting. Let's just say जो आयो थे, Yeah. he wasn't, again, that is every IO. They don't buy whatever you say in the first go. वो आपको काउंटर Okay. क्वेश्चन करेंगे और वो सब करेंगे. Yeah. और मुझसे काफी सवाल पूछे कि तुमने इतनी लेट क्यों दिया, Okay. मतलब डिफेंस people फोर्सेस want के to, लिए, या? हाँ, like you don't have any clarity in life. जैसे मैंने पहले बोला था कि मेरे को हाँ. स्कूल में नहीं ज्वाइन करना था डिफेंस, ना ही कॉलेज में. कॉलेज खत्म करने के 2-3 साल बाद, मतलब 2 साल बाद आ रहा हूँ मैं, तो दे लाइक कि इतना लेट कैसे डिसीजन हुआ, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है आगे क्या करना है, इधर क्यों आ रहे हो, व्हाई नॉट बिकम अ फाइटर पायलट, और बहुत सारी जगहों पे देवर ही वाज आस्किंग मी, बट आई हैंडल्ड इट वेल. ओके. सो कुछ इस पे क्वेश्चंस नहीं आए दैट व्हाई डिड यू गेट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम लाइक योर इलाहाबाद एसएसबी? उस पे कुछ किसी ने कुछ पूछा नहीं? Not specifically Allahabad SSB. ओके. I don't remember exactly अगर सर ने मुझसे पूछा था कि why do you think you didn't get selected. But ओके. even if he had asked, मेरे को पता था. I just said sir, मेरे को personally जो लगता है कि हो सकता है कि मेरा साइक, क्योंकि देखो सबको अपनी तरफ से तो पता होता है कि मेरा अच्छा बुरा क्या हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता या. है कि मेरा GTO वगैरह तो ठीक था, तो हो सकता है साइक या कहीं गड़बड़ रही हो. Again, it's a guess. मेरे को थोड़ा या. बहुत जो ओके. आइडिया था वो मैंने बोल दिया. ओके. सो डिड ही आस्क अबाउट योर प्लान बी और समथिंग? ओह एब्सोल्युटली. उस पे तो या. देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तब तो प्लान बी बहुत ही जरूरी हो जाता है, इवन आफ्टर एनडीए आई गेस. बट ओके. अब अगर आप 22 3 4 5 6 इयर्स के हो गए हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल सनी देओल की तरह आएंगे और बोलेंगे कि मैं तो भाई फौजी बनना है बस, पहुंचे. फौज फौज के अलावा कुछ नहीं, तो वो बोलेंगे ठीक है आप जाइए. हमें नहीं चाहिए. बिकॉज अच्छा. ओके. they don't they from what I have been able to perceive, they do not want people who coming here for a job only, जिनके लिए जिनको और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तो चलो ओके. फौजी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि कुछ और निकल नहीं रहा. दे या. वांट क्वालिटी, जिन जो यहाँ पे अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि ओके. हाँ नहीं हमारे को और जगह जॉब है, हमारे पास पोटेंशियल है, बट वी पैशनेट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन और वी वांट टू जॉइन दिस. तो ओके. बैकअप के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रिल करा. सो मतलब हर किसी को बैकअप बना के जाना चाहिए, राइट? या. व्हिचएवर एंट्री इज मतलब इट इज. अगेन बैकअप मेरा जेन्युइन था, तो निकल गया. अब अगर आप बस बना के चले गए बैकअप कि मैं ये बोल दूंगा, फिर उस पे हाँ, आएंगे हाँ. क्वेश्चंस आपको कि उस पे आपने क्या हाँ. करा है वो, और फिर अगर आप बहुत ही 30 मार खाने तो ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे. हाँ, ऑब्वियसली वो पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे. राइट. ओके. सो कॉन्फ्रेंस का कैसा था फिर? कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? हाउ वाज इट? डे 5. कॉन्फ्रेंस, अगेन कॉन्फ्रेंस इज अ लॉन्ग वेट. शुरू में बोरिंग होती है, बट जैसे जैसे आपकी सीट आगे बढ़ती जाती है, यू कीप हाँ, मूविंग फॉरवर्ड, यू एक्साइटमेंट लाइक. लेवल और ज़्यादा होता हाँ. है. और जब मैं अंदर गया, and I walked into the door and I was surprised that my IO was the president of the board. ओके. मैंने बोला कि मुझे नहीं लगा था ये प्रेसिडेंट होंगे. तो और मुझसे मुझे बोला था कि फ्लैग लोकेट करना. या. एएफएसबी में बोलते हैं ऐसा कि लोकेट या. द फ्लैग एंड जो भी एड्रेस दैट पर्सन, राइट? एड्रेस दैट या. ऑफिसर. मेरे ऑफिसर. को फ्लैग ही ना दिखे. मैं देख रहा हूँ हाँ, कौन बोल रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा, कितनी कोशिश वो करी बट इतने सारे के ऑफिसर्स होते हैं एंड बहुत मतलब बिल्कुल बिल्कुल एंटर करते हैं, तो वो होता ही है कि बिल्कुल नहीं लोकेट कर पाते इतने जल्दी. बिल्कुल. तो आई वाज लाइक, वहां पे थोड़ा सा नर्वस होने लगे थे, बट आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा. देन मेरे को फाइनली एक दो चीजें पूछी उन्होंने, देन दे वर लाइक ओके यू मेक. ओके. नॉर्मली कॉन्फ्रेंस या ऐसे कुछ अलग भी कुछ पूछा कॉन्फ्रेंस में? इट. अब देखो बहुत टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली हाँ, याद नहीं है, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स. बट आई थिंक ही डिड आस्क मी. तो मैंने इंटरेस्ट में लिखा था अपने अबाउट हॉबीज और इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें, आई थिंक आई रिटन अबाउट वेदांत, ओके. Advait Vedant. So I like philosophy a lot. So he asked me a little bit about that. कि ये क्या है, and like why this or why not? What was the rationale behind it? And ओके. I told him कि मेरे को मतलब philosophy क्यों पसंद है and what I want out of it. बस ज्यादा कुछ, मतलब मेरा कॉन्फ्रेंस उतना लंबा नहीं था, उतना ग्रिलिंग नहीं. आई थिंक they might have made up their mind पहले ही, वो बस पूछने के लिए पूछ लिया.
ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो वेट होता है, बुक लेके आते हैं, उसमें बताते हैं कि ओह इनका हो गया। सो ओहो हाउ वाज़ दैट so वेट? so again, like any day at the SSB, from the first day to the last day, the initial wait, it's very fatiguing, tiring, taxing. People are like, please आ जाओ बता दो, बट जब वो हाँ। अंदर आते हैं सब गायब हो जाते हैं, सबके ना मतलब हाँ, एक्सेप्ट बिल्कुल, फॉर जो बिल्कुल। एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जिसने 15 या 17वीं बार दिया होता है, उसकी तो बेचारे की होप्स ही जा चुकी होती है, बाकी सबके दे लाइक अच्छा, एक्साइटेड टू हियर कि या अब किसका नंबर लेंगे, कौन सा चेस्ट नंबर अनाउंस होता है। तो दैट वाज शॉकिंग जब मेरा नाम लिया उन्होंने, क्योंकि मेरे ग्रुप में 3 हो गए। पहले उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 44, मैंने बोला चलो हमारे ग्रुप से एक हो गया। फिर 47, मैंने बोला ओ भाई, एक बोला और हो चलो गया। डन। हाँ, चेस्ट नंबर 50, मैंने बोला ओ शिट दैट्स मी, मैंने बोला ओह! गड़बड़ तो नहीं कर दी। कैमरास ठीक, होने ठीक। चाहिए इसके लिए, कैमरास होने चाहिए टू वो कैप्चर वो दिस। मोमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। वो अलग ही मोमेंट है। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वर रिकमेंडेड? फ्रॉम आवर बोर्ड काफी हुए थे, आई थिंक 8 ओके, 8 8 लोग। 8-9 हो गए थे, काफी हुए थे उस का बारी। काफ़ी मतलब क्वालिटी बच्चे आए थे। आई गेस, होपफुली क्वालिटी आती है, बट मतलब ये मैंने एक नोटिस करा है, आई मीन सभी ने करा होगा कि एयरफोर्स में एफकैट में थोड़े से ज्यादा रिकमेंड होते हैं ज़्यादा दैन रिकमेंडेशंस या सीडीएस देन या सीडीएस एंड आईएमए ऑल या आर्मी में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बट नॉट दैट दे इट्स इजियर, मे बी कुछ कुछ चीजों में भी बच्चे ज्यादा आ जाते होंगे क्वालिटी वाले, आई डोंट नो। ओके, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल्स-वेडिकल्स का तो उसके बाद ही था। अच्छा, ओके, सीपीएसएस वगैरह भी हाँ, था, राइट? मेडिकल से बट बाद में। हाँ, हाँ, बट बट यू बट आर लाइक आई एम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम फ्लाइंग। हाँ, या नो नो, आई एम फिर नॉट यू आर फ्रॉम हैविंग फ्लाइंग, तो फिजिक्स मेरा एंड तो नहीं मैथ्स। हुआ। या, ओके। मेरा फिजिक्स मैथ्स नहीं है, तो फिर मेरा वैसे ही। सीपीएसएस वगैरह नहीं था। सो उसके बाद मेडिकल्स वगैरह भी सब कुछ क्लियर? हाँ, मेडिकल्स हैपेंड इन दिल्ली, एएफसीएमई। ओके, या, काफी बाद में हुए थे, लेकिन वो मतलब 2-3-4 महीने बाद हुए थे, तो वो तो ओके। वो अलग था, वो भी एक छोटा-मोटा मिनी एसएसबी कह सकते हो उसे। हाँ, या। बाकी तो मतलब मेडिकल्स वर योर, इट वाज़ लाइक ऑल गुड। सो अब घर पे आई कैसा है? आई घर पे कैसा माहौल है? घर पे बढ़िया, लाइक पेरेंट्स आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, या, नथिंग बहुत वो नहीं है, बहुत नहीं, लाइक दे आर कंटेंट, ठीक है, अच्छा करा ओके। तुमने, गुड, कीप इट अप। और जो भी करते हो अच्छे से करो, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो ये सही, मतलब जो करो उसमें अपना दिल लगाओ, बी हैप्पी। तो ओके, ओके। वही करके। और दोस्त-वोस्त, हाउ आर योर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, देखो मेरे जो काफी करीबी दोस्त हैं, उनमें से ऑलमोस्ट नो वन इज इन द डिफेंस। ओके, जैसे एक मेरा यू आर काफी द अच्छा फर्स्ट फ्रेंड वन। है। नहीं, आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ डिफेंस फ्रेंड्स, बट जो रियली ओके, क्लोज वाले हैं, लाइक हिज फादर आल्सो सर्व्ड इन द आर्मी, और अदर अभी भी सर्व कर ही रहे हैं, बट ही इज इनटू लॉ, तो वो एक मतलब काफी टॉप शॉट लॉयर बनना चाहते हैं। ओके, फिर एक फ्रेंड मेरा एमबीबीएस कर रहा है। तो ओके, मतलब ज्यादा है नहीं मेरे जो काफी एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस में ओके, भी, जो है थे एक दो, वो एनडीए के थ्रू चले गए, आईएमए के थ्रू चले गए, बट अभी इन द मोमेंट यहीं ओके। पर तो मैं सो ही हूँ। मीन्स क्या फ्रेंड्स का रोल रहता है, मतलब आपकी प्रिपरेशन में, और मीन्स आपको बनाने में, खुद की पर्सनैलिटी बनाने में, फ्रेंड्स, डू ओ दे प्ले एनी रोल? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आई वुड से एसएसबी में वही, अगर आप आईओ में जाएंगे, आईओ में एक या, सेक्शन रहता है जिसमें दे डू आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली, या। एग्जैक्टली, तो आपके फ्रेंड्स के बारे में अगर अगेन उनका रोल तो रहता है, बट वो आप अगर आप खाली स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि एसएसबी की तैयारी के लिए उन्होंने क्या मदद करी आपकी, मे बी आप उनसे कुछ कुछ चीजें पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस के लिए, बट ओके, अगर वो आपके सच्ची आपके दोस्त हैं और मतलब काफी टाइम से जानते हो, देन दे डू हेल्प यू विदाउट एक्चुअली हेल्पिंग यू प्रोएक्टिवली। उन्होंने आपकी ओके। लाइफ में इतनी मदद करी होती है कि एसएसबी में हो जाती मदद। ओके, 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 ठीक, ठीक। चलो, फिर विल एंड थिंग्स हियर, एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अरे थैंक्स अ लॉट टू यू प्रियांशु, मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे को, आज तक पता नहीं ऐसे मतलब इतने अच्छे तरीके से तो किसी ने मुझे, बड़े इनफॉर्मली मैंने बता रखे, बट आई होप या, जो जो भी इसे देख रहा होगा उसे थोड़ा सा कुछ इंसाइट मिला होगा। आई जस्ट से कि
मेरी तरफ से एडवाइस तो नहीं दूंगा क्योंकि आई डोंट नो किसने मेरे को रेकमेंड किया क्या हुआ, बट जो भी एसएसबी जाता है देने, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, Yeah. जस्ट enjoy those 5 days बिकॉज आजकल की दुनिया में आप 4-5 दिन भी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रहते. सो दोज आर 5 precious days when you get to actually experience people in person without any tech, have fun. और बैकअप रख लो यार थोड़ा कुछ भी, उससे क्या है थोड़ा मेंटल ना ईज हो जाता है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ डजंट एंड हियर. सो इट जस्ट हेल्प्स अ लॉट. ओके, सो थैंक यू सो मच. एंड व्यूअर्स को सबको पता चल गया होगा कि स्ट्रेटेजी कैसे थी भाई की. And implement those things and learn from it. Obviously I learned a lot of things from him too. So bye bye, see you. Thanks a lot, Priyanshu. See you. Bye. Okay, bye bye.